जी सही सुना। बैंड ब्लड डोनेशन, ये बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि मेरा वीडियोस किसी को भड़काने के नजरिए से नहीं है, क्योंकि ये एक मैसेज है, वीडियो के जरिए एक मैसेज है और लोगों के लिए एक सीख है। इसलिए सीख है क्योंकि जब आप जानकारी आपको मिलती है, कुछ चीज जानकारी ना आपको से दूर रखा जाता है। कुछ जानकारी जो आपको होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है कि लोग और उससे सीख पाए। तो इस नजरिए से मैं जानकारी देना चाहता हूं। चाहे आप लोग तक की जानकारी पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, बात की बात है। आप लोग सोचते हो नहीं सोचते हो, बात की बात है। सारी चीजें अपनी जगह है। मैं बात कर रहा हूं बैंड ब्लड डोनेशन की। इसलिए बात कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि इसे मुस्लिम भी उतना ही खास तौर पे देखें, हिंदू भी उतना ही खास तौर पे देखें, आदिवासी भी देखें, और बाकी किसी दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी देखें, क्योंकि सभी के जरूरत के नजरिए से है। सभी के ये जरूरत को दिखाने के लिए एक मैसेज है। तो आप ये समझ सकते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग दो चीजों की बात करते हैं लोगों के अंदर, एक डीएनए की बात करते हैं और एक ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। डीएनए वो चीज है जो लोग कहते हैं कि एक वंशज को बताता है कि फलाने का वंशज है, और ये पूरी तरह से पुख्ता सबूत है डीएनए। जैसा कि एक व्यक्ति का डीएनए रिपोर्ट को देख करके उसके बच्चे के आंख का आकार बताया जा सकता है, उस बच्चे को बताया जा सकता है कि इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, और इसका बाप फलाना ही है और इसकी माँ फलाना ही है। ये डीएनए की रिपोर्ट ऐसा बताती है। और इसके साथ साथ है डीएनए का कहने का मतलब साफ साफ बोले तो अपने शब्दों में, आप एक तरीके से साइंस के शब्दों में ना समझिए, आप अपने शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। डीएनए आपको ये बताती है कि आप जो है फलाने के बच्चे हैं, क्योंकि आपका आकार जो है, आंख का आकार, शरीर का आकार, माथे का आकार, चमड़ा, स्किन, नाक, बाल, सब कुछ वो प्रूफ होता है कि आप फलाने के बच्चे हैं। ये डीएनए बताती है। लेकिन ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं उससे कमतर हो जाती है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में ये चीजें व्याख्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो दरअसल बात यह है कि आप देखिए, वो तो बताती है डीएनए कि फलाने के आप बच्चे हो सकते हैं, वंश हो सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप का भी एक अपना महत्व है जिसे आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं। दरअसल बात ऐसा है कि ब्लड ग्रुप आप कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कहा जाता है कि आप जो माँ और बाप का ब्लड ग्रुप है वही बच्चे का होगा, उसी में से किसी एक का होगा या दोनों को मिलकर के बच्चे का ब्लड ग्रुप आएगा। जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बच्चे में नहीं होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का एक अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन एक आपका स्टडी जो चैनल्स है उनसे आपको सीखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ ब्लड ग्रुप के बारे में अगर बताऊंगा तो दूसरे चीजों के बारे में बताने के लिए काफी समय खर्च हो जाएगा, और जिसके लिए आप लोगों के साथ समय नहीं होगा। तो मैं चीजों को खींचने के बजाय आपको जो चीजें लीगल है और जो एग्जैक्ट है वो मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए, ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं बताता है कि जो माँ बाप के जो ब्लड ग्रुप है उसमें से बच्चे का ही ब्लड ग्रुप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डीएनए ये बताता है कि पुख्ता सबूत है डीएनए लोगों को बताने के लिए कि फलाना का ही बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए लोग ब्लड ग्रुप से ज्यादा डीएनए पर भरोसा करते हैं, और लोग इस तरह की एक जांच है, प्रणाली है। तो मैं इस चीजों को आप समझते हैं, लेकिन हकीकत है, अब मैं आता हूं असली मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि लोग आजकल देख रहे हैं धर्मवाद, जातिवाद सारे कुछ हो चुके हैं। धर्मवाद और जातिवाद होने के नाते मैं कह सकता हूं कि आजकल जो ब्लड डोनेशन का काम है वो आने वाले समय में सरकार बैन करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बैन करने वाली है क्योंकि आने वाले समय में कहेगा कि आप हिंदू हैं तो एक हिंदू का ही ब्लड ग्रुप आप ले सकते हैं। आप पूछिए कि ये ब्लड किसका है, हिंदू का है। अगर आप ब्लड बैंक से ले रहे हैं तो आपको वहां जानकारी मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है और लोगों के लिए बड़ा ही जीवित ना रहने वाली, मृत्यु वाली कगार पे आने वाली समस्या हो सकती है। लेकिन आने वाली समय में सरकार ऐसा करने का सोच भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और बात है कि हकीकत है कि जब लोग जाएंगे, ए भाई मुझे ब्लड चाहिए लेकिन कोई हिंदू होना चाहिए, मुसलमान कहेगा ए भाई मुझे ब्लड चाहिए लेकिन कोई मुसलमान होना चाहिए, आदिवासी कहेगा भाई ब्लड चाहिए लेकिन हमके कोई एक आदिवासी ही होना चाहिए। इसी तरह एक जाति पे भी ये चीज आता है। जाति वाला कहेगा कि भाई हम सिंह हैं तो हमको कोई सिंह का ही ब्लड ग्रुप चाहिए, और कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का ही ब्लड ग्रुप चाहिए, और कोई दूसरा भाई ब्लड हम नहीं लेंगे, उससे मेरा छुआछूत हो जाएगा। एक आदिवासी कहेगा कि हम जनरल कास्ट वाले से नहीं लेंगे क्योंकि जनरल कास्ट वालों हमारे से मिलते नहीं हैं।
ऐसा कुछ होने की संभावना बनेगी और सरकार इस पर बैन कर सकती है कि जो अपने जाति के हैं, जो अपने धर्म के हैं, उसी से ब्लड लें, दूसरे से ना लें। क्योंकि इस तरह से लोग झगड़े पे आ रहे हैं। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने समुदाय के लिए लड़ते झगड़ने वाले दिख रहे हैं, जबकि हकीकत है कि कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति के सारे लोग आजकल हैं जिसका ब्लड ग्रुप लगभग उसी तरह से है। हकीकत यह है कि ब्लड ग्रुप, अगर जाति और धर्म में ही बदलना है तो आप ब्लड ग्रुप के आधार पर जाति और धर्म बदल सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि डीएनए भी मायने रखता है। अगर डीएनए मायने रखता है तो साइंस को थोड़ी डेवलप करने की जरूरत है। जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस है, जो डॉक्टर हैं, उन्हें थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। डीएनए और ब्लड ग्रुप को लेकर के ऐसी संभावनाएं लोगों के पास पहुंचानी चाहिए मैसेज के तौर पे, जिससे लोग सीखें। ये नहीं कि हम फलाना डीएनए है और हम फलाने के वंशज हैं और हमारा ये जाति रहेगा और इसके कारण लोग लड़ रहे हैं, हमारा ये धर्म रहेगा। और मैं तो लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा साफ साफ तौरों पे कि भाई, अगर जिस तरह की संभावनाएं हो रही है, आप हिंदू हैं तो भी, मुसलमान हैं तो भी, आदिवासी हैं, जैन हैं, सिख हैं, कोई भी हो, आने वाली समस्याओं को देख करके आप तय कर लें कि किसी भी व्यक्ति को जो आपको मानता है उसको तो बेशक आप मदद करें, वो चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन जो आपको नहीं मानता, आपसे भेदभाव करता है, उसे साफ साफ कहें। आप एक जगह उसे जकड़ कर पकड़ सकते हैं इस तरीके से, और खास करके वो है ब्लड डोनेशन। जब उसे किसी व्यक्ति को आप, जैसा कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि भाई आप हमें कितना मानते हैं, आपको तो पता ही होगा, और आप जो व्यक्ति ब्लड देने वाला है उसको भी पता होगा कि उसको इज्जत करता है या नहीं करता है। तो अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप ब्लड देने से इनकार भी कर सकते हैं, जैसा कि सरकार भी इस पे बड़ी कदम उठाने वाली है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि हमारे देश में झगड़ा हो, इंडिया में झगड़ा हो धर्म और जाति के नाम पे, इसलिए कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ब्लड डोनेशन के तौर पे एक कड़ी कदम उठा सकती है। और ये ऐसा कदम होगा जो लोगों के लिए संभावनाएं ऐसी बना देगा कि लोगों को मृत्यु के कगार पर लाके खड़ा कर देगा, और लोग अपनी जान की भीख मांगेंगे, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा मिलजुल कर रहने के सिवाय। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। सरकार क्या कदम उठाएगी, आप लोग खुद उठा सकते हैं कि जो हमसे, अगर एक हिंदू मुसलमान से मिलकर है तो मुसलमान उसे ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर एक मुसलमान हिंदू से मिलकर है तो हिंदू भी मुसलमान को ब्लड डोनेट कर सकता है। और एक अगर आदिवासी सारे लोगों से मिलजुल कर है तो वो भी एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो उसको एक दूसरे को इज्जत नहीं कर रहा है वो सीधा सीधा इनकार कर सकता है। खास करके एक ऐसा चीज है जहां से लोगों का भाईचारा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ये हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, सिख, ईसाई, ये करना लोग छोड़ दें, इसी में फायदा है। क्योंकि आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एक ही व्यक्ति के सारे लोग वंशज हैं। आज आप चाहे जितने भी धर्म को प्रतिष्ठा में लाके खड़ा कर दें, जाति को खड़ा कर दें, आप कोई अलग जाति नहीं है, कोई अलग धर्म नहीं है। फिर आप आएंगे डीएनए पर कि हमारा डीएनए तो ये है और हम फलाने समुदाय से आते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। हकीकत है कि हमारा साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि दोनों को कंपैरिजन करके बता दे कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो किसी एक ही व्यक्ति के लोगों से आया हुआ व्यक्ति है। क्योंकि हकीकत ये भी है कि ब्लड ग्रुप भी कहीं ना कहीं छोटे तौर पे माइक्रो लेवल पे बताता है कि आपका जो माँ बाप जो है, माता पिता, उन्हीं का ब्लड ग्रुप आप में है। और इस तरह से हकीकत यह है कि यदि ऐसा नहीं है तो एक दूसरे व्यक्ति, दूसरे जात, दूसरे धर्म वाले का ब्लड ग्रुप एक व्यक्ति में क्यों मिल जाता है, इसका भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। डीएनए अपनी जगह है और साइंस अगर डेवलप जिस दिन कर गया इसका भी खुलासा बड़ा जल्द हो जाएगा। लेकिन लोगों को भाईचारे बनाने के लिए इस चीजों को समझना होगा। आज आप आरक्षण के लड़ रहे हैं कि आप, जैसे कि आप देखिए झारखंड में एक महतो समुदाय है, बिहार में एक लोहरा समुदाय है, और जो लोहार जिसको कहते हैं वो लोग एसटी के लड़ रहे हैं। हकीकत है कि आप आरक्षण के नजरिए से लड़ रहे हैं। अगर किसी कारण बस आरक्षण हट जाए तो शायद आप इस समुदाय और जाति के लड़ेंगे भी नहीं। हकीकत ये भी है। तो जिस तरह से दो राज्य के मैंने नाम बताया, इस तरह से लोग एसटी बनने के लड़ रहे हैं क्योंकि उसमें आरक्षण, उसमें फायदा दिख रहा है। एक आदिवासी कहता है कि हिंदू से हम अलग हैं और हम आदिवासी हैं। अरे भाई, आप कहीं ना कहीं आदिवासी हैं, ठीक है, आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन जब आपको जरूरत आन पड़ती है तो आप ये नहीं देखते हैं कि जनरल है, कि मुसलमान है, कि हिंदू है। आप कहीं ना कहीं उससे ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आप ब्लड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं पूछेंगे कि हिंदू से हम नहीं लेंगे, वो अलग है, और हम उससे अलग हैं और हम आदिवासी हैं, ये आप नहीं पूछेंगे। तो आप ये जाति धर्म आरक्षण के नाम पर लड़ना छोड़िए
क्योंकि अगर ऐसा आप करते रहें तो जिस तरह का हालात बन रहा है हमारे देश में, हमारे दूसरे राज्यों में, इस हालात से एक दिन तो पुख्ता हो जाएगा कि हमारी सरकार जो ब्लड डोनेशन है उसको बैन करने वाली है। इस आधार पर बैन करेगी कि आप जिस जाति के उसी जाति से आप ब्लड लें, चाहे आपका ए हो बी हो, उससे मतलब नहीं है। जिस धर्म से है उसी धर्म से आप ब्लड लें, और उसके बाद ऐसा नहीं करने पर आपका जुर्माना भी लग सकता है। कि कोई झगड़े को देख करके, भाईचारे को खत्म होता देख करके सरकार ऐसी कदम उठा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बेहतर है कि सरकार कदम उठाए, आप लोग समझें, किसी से भेदभाव ना करें, लोगों से मिलकर रहें। आप इतना जान लिए कि इंसान के अंदर उसका धर्म इंसानियत नहीं है, उसकी जाति मानवता नहीं है, तो उससे बेकार कुछ भी नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर ऐसा समस्या आने वाली है तो एक मुसलमान को भी यही कहना चाहिए किसी हिंदू को कि भाई आप हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको ब्लड नहीं दे सकते। हिंदू को भी यही कहना चाहिए मुसलमान को कि आपको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाईचारा खत्म हो रही है। लोगों को यह समझना बंद हो गया कि इंसान ही है, एक जाति है, दो ही जाति है, उसमें एक स्त्री एक पुरुष, और तीसरा एक जाति है जिसे आप क्या बोलते हैं, किन्नर के नाम से जानते हैं। ये तीन जाति ही धरती पे है। इस जाति को देखते हुए आप ये आरक्षण ST SC जनरल OBC करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हकीकत है कि ना आप ST होकर के हिंदू को भगा सकते, ना हिंदू ST को भगा सकता है, और ना ST और हिंदू मिलकर के आप मुसलमान को भगा सकता है, और ना मुसलमान हिंदू और ST किसी भी एक दूसरे को कोई नहीं भगा सकता है। बस नेता जो है राजनीति कर रहा है, और राजनीति में फिर अपना रोटी सेकेगा, और ये ब्लड डोनेशन की चीजों को बैन करने के कगार पर लाएगा। अब इस पर राजनीति का रोटी कोई भी सेक सकता है, बोलेगा कि हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आप हमें वोट दें, और आपसे वोट लेगा और फिर वही काम करेगा जो आपके खिलाफ होगा। तो इस तरह से ब्लड डोनेशन की चीजों का कैसे बैन होने वाला है और क्या है, और आप लोग को इस पे क्या कड़ी कदम उठाने की जरूरत है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। ये एक ऐसा मैसेज है जो शायद किसी लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन इस समझने की जरूरत है, और हम समझते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये चीजें समझ में आए और लोग इस चीज को समझें, और फिर इस पे कड़ी कदम लोग ही उठा लें, ना कि एक दिन आए दिन सरकार उठाएगी और इस पे राजनीति करेगी। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हमारे देश में चल रही है, लोगों में एक समस्या, उस समस्या को देखते हुए सरकार ऐसी कड़ी कदम उठाने वाली है। आप इससे अछूता नहीं रहने वाले हैं। आप ये समझें, सरकार को उठाने से पहले आप कड़ा कदम उठाइए और भाईचारे को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ना एक हिंदू मुसलमान को भगा सकता है और न एक मुसलमान हिंदू को भगा सकता है, ना हिंदू मुसलमान कोई किसी को नहीं भगा सकता है, लेकिन झगड़े होते रहेंगे। हकीकत तो ये भी है कि अगर ऐसा है तो अब्दुल कलाम जी का बनाया हुआ परमाणु क्या हिंदुस्तान में चलाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। तो एक मुसलमान को इतना तो रिस्पेक्ट है कि एक हिंदू उसको छोड़ नहीं रहा है, और एक हिंदू का भी इतना रिस्पेक्ट है कि मुसलमान उसे नहीं छोड़ रहा है, आदिवासी उसे नहीं छोड़ रहा है, आदिवासियों को कोई नहीं छोड़ रहा है। तो फिर ये जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव क्यों? लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी कड़ी कदम उठाने वाली है। आप लोग याद रख लें, इस चीजों को आप खुद से कड़ी कदम उठाकर चीजों को सॉल्व कर लें, इसी में फायदा है। नहीं तो लोगों को इतना समस्या हो गया, जो नेता होंगे वो राजनीति इस पे करेंगे, पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे और आपसे वोट लेंगे और आपके लिए कुछ समाधान नहीं लाएंगे। इसी तरह चीजों को आप समझें, एक हमारा संदेश को